गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य, भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मन पर पड़ी परतों को जो तुम्हारी वृत्तियों की है, मन पर पड़ी परतों को जो तुम्हारी वृत्तियों की है, तुम्हारे स्वार्थों की हैं, तुम्हारे छलछत्र भरे रूपों की हैं, उतार कर फेंक दो। जितनी परतें हटाते जाओगे, मन आत्मा के निकट स्वयं होता जाएगा। उसकी निकटता का आभास स्वयं ही पाते जाओगे। मन पर पड़ी परतें जितनी गहरी होंगी, आत्मा का वह भाव जो मेरा है, शक्ति का है, तुमसे दूर होगा। मन की निर्मलता सबसे अधिक आवश्यक और अनिवार्य रूप होता है भक्त का, अथवा यूँ भी कह सकते हो कि मन की निर्मलता उसी को प्राप्त होती है जो सही अर्थों में मेरा भक्त होता है। भक्त वही नहीं जो घंटी बजाता, अखंड पाठों की परंपरा को जीवन में बांध लेता, अथवा किसी न किसी रूप में अनेकों कर्म कांडों को जीवन से बांध लेता है। भक्त वही होता है जो मेरे दिए ज्ञान, मेरी शक्ति के दिए विश्वास
और धर्म को जीवन से बांध लेता है। जो जीवन को अपने लिए कम, अन्यों के लिए अधिक जीता है, जिसके पल अपने स्वार्थों की सिद्धि अथवा सुख बटोरने के साधन जुटाने की चिंता में कम, अन्यों की पीड़ा बटाने, अन्यों का सुख बटोर कर उनकी झोली में डाल देने की चिंता में अधिक बीतते हैं। और जिस क्षण, जिस पल तुम जीवन में धर्म को साकार रूप देकर जीना सीख लोगे, तो तुम्हारे जीवन का अर्थ साधारण नहीं, अत्यंत मूल्यवान और असाधारण होगा। यह मैं नहीं कहता कि अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों से विमुख ही हो जाओ। उन्हें पूरा करना धर्म भी है, कर्तव्य भी, किंतु मात्र धर्म उतनी ही सीमा में उन्हीं के बीच समाया न हो। तुम्हारे कर्तव्य, उत्तरदायित्व सीमित न होकर विस्तार पा जाए। मन की भावनाओं का विस्तार करो। जो मुझ पर भक्ति रखता है, उसका हर पल मेरी इच्छा समझकर जीवन को उसी के अनुसार जीने में बीतता है। ओम ओम।